नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए जीव विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं हम लोग, ताकि आप सभी को परीक्षा में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविनरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शरीर में खून की कमी होने से को क्या कहते हैं? तो शरीर में खून की कमी होने को एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए करता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी कि टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। तो जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग लाल कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रित होता है। तो नर का गुणसूत्र होता है XY और मादा का होता है XX। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागति के द्वारा किया जाता है?
तो नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन दोनों सम्मिश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त जो बहता है वो शिराओं में बहता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल नामक पदार्थ उपस्थित होता है पौधों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। अगला क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग है तना। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जेट्रोपा के बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। अगला क्वेश्चन है हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरा फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो करनाल बंट नामक बीमारी गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो बेटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी में उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवांशिकी में उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? तो रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंद प्रति मिनट 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क में सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सेब में लोहा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो मानव शरीर का वृक्क रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिकाओं को क्या कहलाती हैं? तो शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिकाओं को शिराएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो ये धमनियां कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है 80 से 120 mm। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो मनुष्य के शरीर का रक्तचाप अधिविक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गले में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक पेशी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक पेशी जो होती है वो जबड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया प्रयुक्त किया जाने वाला भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के रेटिना वाले भाग पर मनुष्य का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का
परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन के कारण नियंत्रित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का कारण है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी मधुमेह का रोग के प्रकोप से होती है? तो पैनक्रियाज ग्रंथियों की खराबी मधुमेह रोग से होती है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन दवा है मलेरिया रोग की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो चूहा प्लेग रोग फैलाने वाला जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में प्लाज्मा का मुख्य अंश क्या होता है? तो प्लाज्मा का मुख्य अंश होता है जल। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो रक्त के माध्यम से शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द को फंक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पित्त का स्राव होता है यकृत ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं? तो कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति के मुख्य पदार्थ को सेलुलोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार है जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर में आंत प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले इसकी खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। अगला है, घात करो और छिप जाओ नामक से विख्यात विषाणु है? तो RSV विषाणु घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु होता है। तो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को क्या कहते हैं? तो इसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में करीब 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लिया है और सभी के सभी क्वेश्चन जीव विज्ञान से लिए थे और सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए थे। आपकी परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अतुल माहेश्वरी परीक्षा की अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।